हेलो। अब हम 6.1 का आगे का सवाल देखेंगे। हमने इसमें 1 2 3 4 के सवाल देख लिया है और कुछ सवाल कटे हुए हैं 6 7 8 9। ये कैंसल है, वो सवाल नहीं करना है। इसके बाद हम 10वां सवाल देखते हैं। ये त्रिपद वर्ग समीकरण है। 1 2 3 पद है, महत्तम घात 2 है, इसलिए वर्ग त्रिपद समीकरण स्वरूप वाला बेजिक राशि कहते हैं। इसको हल करने का तरीका हमने पहले वीडियो में सीखा है, उसी विधि से कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण का अचर पद ढूंढते हैं। अचर पद हम कैसे लाते हैं, तीसरे पद को हम अचर पद बोलते हैं, लेकिन यदि पहले पद का गुणांक 1 के अलावा कोई और संख्या है तो उसका गुणनफल करके अचर पद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला जो वर्ग वाला पद है उसमें गुणांक के रूप में 2 है, तो 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ऋण 45 के साथ। तो अचर पद हमें ऋण 90 मिलेगा, न कि ऋण 45। यही गलती सब लोग अक्सर करते हैं, क्या करते हैं, अचर पद बोलते हैं यही आखिरी में है तो उसी को ले लेते हैं, ये नहीं चेक करते कि हमारा गुणांक क्या है। अगर 1 है तो हम वैसे ही का वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और संख्या है तो हम उसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ हमें ये ऋण 90 प्राप्त हुआ। और फिर दूसरा हेडिंग हमने क्या डाला है, मध्यम पद। मध्यम पद में चर संख्या x है, चर जो है, लेकिन अचर जो उसके गुणांक में है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम उसे क्या लेते हैं, 1, और उसका चिन्ह क्या है, धन, तो हमने धन 1 ले लिया है। तो अब इसका गुणनखंड शुरू करते हैं। गुणनखंड 1 से शुरू करते जाना है, जोड़ते घटाते जाना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है। तो हम जो भी संख्या 1 2 3 4 लेंगे उससे इसमें भाग देना है, और भाग देने पे जो संख्या आएगी वो यहाँ लिखना है, तो वो उसका इन दोनों का गुणनफल ये उत्तर होगा। तो 1 से सीधे 90 जाएगा, 90 जोड़ेंगे 91, 90 घटाएंगे तो 89, ये नहीं आया। तो 2 से करेंगे तो 2 से 45 आता है, 45 में 47, 45 से 2 गया 43, ये भी नहीं है। फिर 3 से करेंगे, 3 से 30 जाएगा भाग, तो ये गुणनखंड में आ जाएगा, ये गुणनफल वाली संख्या है। 30 3 33 होता है, घटाया तो 27 आता है, ये भी नहीं है। फिर 4 से ये नहीं जाएगा, 5 से ये 18वें में जाएगा पहाड़ा, तो 18 5 23 होता है, 18 में 5 13 आता है, ये भी नहीं है। और 6 से करते हैं तो 15 छक्का 90, 15 6 21 होता है, और 15 में से 6 घटा दिया 9 आता है, ये भी नहीं है। 7 8 से जाएगा नहीं, सीधे 9 पर चेक चलते हैं। 9 का क्या है पहाड़ा, 9 से कट जाएगा 10, 9 में 90 होता है, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आता है। तो जो ये चिन्ह है यही हमारा सही वाला है, जो ये चिन्ह है वो बड़ी संख्या को लगा दो जो यहाँ दिख रहा है, और घटाने पर आ रहा है तो इसको ऋण लगा दो। तो ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो गुणनफल आ गया है इसको यहाँ पर लिखो, धन 1 बराबर है ऋण 9 धन 10। ठीक है, उसके बाद चरांक ले लो, तो इसके साथ चरांक लगा दो, धन x बराबर, ये पूरा बीच वाला पद यहाँ लिखना है, इसलिए लगाकर ऋण 9x धन 10x। इसको उठा के यहाँ बीच वाले पद में रखना है, तो बराबर 2x का वर्ग ऋण 9x धन 10x ऋण 45। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो दो संख्या का समूह बनाएंगे और देखेंगे उसमें क्या सामान्य गुणनखंड आ रहा है। तो इसमें संख्या में कोई समान गुणनखंड नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़ में 9 नहीं आता है, तो संख्या बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x को हम बाहर ले लेते हैं। बाहर लिया तो कोष्ठक लगाओ और इसी चीज से हर पद में भाग देते जाओ, मौखिक भाग देना है। तो 2x वर्ग में x से भाग देंगे तो ऊपर वाला 1x कट जाएगा और 2 बचेगा, तो 2x आ जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, और उसके साथ यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा 9x में से x निकल गया तो -9 आएगा, कोष्ठक बंद। और उसके बाद धन लगाओ, यहाँ पे देखो क्या आता है, 10 और 45 किस पहाड़े में आता है, ये एक साथ 5 के पहाड़े में। 5 से 10 का भाग जाएगा 2 आएगा, 45 में 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा।
और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 5 वाला चीज जो 5 है ना वो बाहर आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, 10x में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर माइनस लग जाएगा, 45 में 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा। और अब ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक दूसरा पद है, एक राशि ये दूसरी राशि, इसमें कॉमन दिख रहा है क्या है, 2x ऋण 9 कोष्टक, 2x ऋण 9 कोष्टक, पूरा कोष्टक हमारा कॉमन बाहर आ रहा है। तो 2x ऋण 9 पहले लिखना है, उसके बाद हम जानते हैं कि कोष्टक लगाते हैं और बचा हुआ पद लिखते हैं। तो इस पद में से 2x ऋण 9 बाहर आ गया तो बच गया क्या, x बच गया है। और यहाँ पे फिर चिन्ह लगाएंगे धन, और दूसरे वाले में से 2x ऋण 9 बाहर आ गया है, बाहर आना मतलब भाग देना, भाग दे दो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 5। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर दो। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम सम देखते हैं, बहुत आसान सा है लेकिन 9वीं 10वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 11वां, 20x वर्ग माइनस 26x धन 8। चलो इसका भी अचर पद बताओ, तुम लोग भी कोशिश करो और बताओ मुझे। तो यहाँ पर हम अचर पद का पहले हेडिंग डालते हैं और यहाँ मध्यम पद का हेडिंग डालते हैं। बताओ अचर पद क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये 8 है लेकिन x वर्ग के साथ 20 है, तो 20 का गुणा हो जाएगा 8 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 8, दोनों का चिन्ह हमारा क्या है, धनात्मक ही है, तो 160 आ गया। अब 160 का गुणनखंड निकालेंगे हम, लेकिन मध्यम पद क्या है हमारा, ऋण 26 है, तो वो चेक करेंगे जोड़ने या घटाने पर ऋण 26 कब आता है। तो उसके बाद शुरू हो जाओ लाइन से पहाड़ा, 1 2 3 4 एग्जैक्ट तुम्हें आता है तो उस पॉइंट पे पहुंच जाओ, या फिर उससे लाइन से करते जाओ। तो 1 से 160 होगा, 160 और 1 जोड़ेंगे 161 होगा, और घटाएंगे तो 159 आएगा, ये भी नहीं है। तो उसके बाद 2 लेते हैं, 2 से 80 हो गया, 80 2 80 घटाएंगे तो 78 आएगा, और 3 से ये जाएगा नहीं, 4 से 40 आएगा, 40 और 4 44 होता है, घटा दिया तो 36 आता है, तो ये भी नहीं है। और 5 से 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 32 और 5 37 होता है, घटा दिया तो 27 आता है, तो ये भी उत्तर नहीं है। 7 और से नहीं जाएगा, और 5 से हो गया, और 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से ये 20 हो गया, 20 और 28 घटाने पर, और घटाने पर 12 और जोड़ने पर 28 आता है। और उसके बाद हम 9 से नहीं जाएगा, सीधे 10 पर चलते हैं, 10 से बाहर जाएगा तो 16 के पहाड़े में ही आता है, 10 16 में 160। और ध्यान से देखिए तो 16 और 10 को जोड़ने पे 26 आ रहा है, लेकिन चिन्ह यहाँ ऋण है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को भी ऋण लगाएंगे। तो जब दोनों ऋण होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, और यहाँ का चरांक उठा के यहाँ लिखेंगे, तो इसलिए ऋण 26x, ऋण 26x बराबर होगा ऋण 10x ऋण 16x। तो ये चीज हमें यहाँ रखना है इस पद में बीच में। तो ये चलो रखते हैं, तो ये भी हल हो जाएगा हमारा। तो पहला पद वैसे ही रखो कि बीच वाले में जो निशान लगाई वो इधर का आएगा, ऋण 10x और ऋण 16x, और धन 8 आएगा। फिर समूह बना लो दो दो पद का, और देखो कि क्या क्या इसमें सामान्य गुणनखंड है। तो हम देख रहे हैं कि ये 10 के पहाड़े से कटेगा, तो हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और एक x भी बाहर आएगा। तो यहाँ से हम 20 पे 10 से भाग देंगे तो 2 और 2 x वर्ग 2 है, और एक x से कट जाएगा तो बचेगा x, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और 10x में 10x से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं
माइनस लेते हैं बाहर, और 16 और 8 से कट जाएगा तो 8 के पहाड़ में दोनों आता है, तो 8 बाहर आएगा, x बाहर नहीं आएगा क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो 8 बाहर ले लिए, तो अंदर हम माइनस भी बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 2x, और साथ में यहाँ पर धन का मतलब होता है कि माइनस माइनस 2 बार गुणा हुआ है तो धन आया है, तो इसके अंदर 2 माइनस है, इसमें से एक माइनस बाहर ले लिया है तो अंदर एक माइनस बचेगा, और जब हम कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होकर धन आ जाएगा। तो और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो अगर तुम्हारा सवाल सही जा रहा है तो जो कोष्टक हमने पहले निकाला है वही कोष्टक बाद में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से चेक करते जाना है कि हमारा पहले जैसा आ रहा है कि नहीं आया तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। अब ये पहली राशि, ये दूसरी राशि, और इसमें से कॉमन क्या लेना है, ये पूरा कोष्टक 2x ऋण 1। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोष्टक दोनों जगह आ रहा है, तो हम पूरे कोष्टक को कॉमन लेते हैं, तो 2x ऋण 1, और फिर उसके बाद कोष्टक लगाते हैं, कोई चिन्ह नहीं लगेगा, कोष्टक लगाते हैं, और जो पहली राशि में से ये हमने हटा दिया यानी भाग दे दिया, तो बचा क्या 10x, और चिन्ह लगाओ माइनस, और उसके बाद दूसरी राशि में अगर हमने 2x ऋण 1 हटा दिया तो बचा क्या 8। उत्तर आ चुका है, लेकिन देखते हैं कि इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है 2 के पहाड़े में, तो हम ले लेते हैं बाहर 2x ऋण 1, 2 बाहर लेते हैं तो ये आएगा, भाग देते हैं, 10 में 2 से भाग देंगे 5x ऋण 4, और फिर आगे लिख देते हैं उसको 2 5x ऋण 4 और 2x ऋण 1। तो इस तरह से हमारा 11वां सवाल भी हल हो गया है। ध्यान से करना है, पूरा देख के समझ कर करना है, इस तरीके से करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या है, 44 x वर्ग माइनस x माइनस 3। तो इसमें अचर पद क्या होगा बताओ। अचर पद का हेडिंग डाल लेते हैं। अचर पद कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या देखते हैं और वार्क वाली पद के साथ क्या गुणांक है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, ऋण 3 है। गुणे में हमारा ये देखो, यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर सकते हो, ऋण 3 का गुणा 44 से होगा तो 44 आएगा, और गुणा करने पर ऋण 132 आ रहा है। और मध्यम पद क्या है, x के साथ कोई संख्या दिख नहीं रहा है, लेकिन गुणांक में सदैव 1 होता है, तो इसलिए ये नहीं बोलना कि ये 0 है, ये 1 है, और चिन्ह के साथ ऋण 1। तो ऋण 1 बराबर क्या आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने या घटाने पर। अब ऋण 132 के हमें सारे गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो लाइन से स्टार्ट करो, 132 जोड़ेंगे तो 133, घटाएंगे 131, 2 66 जोड़ेंगे तो 68 और घटाएंगे तो 64, 3 से 44, 3 47 और घटाएंगे तो 41, और 4 से 33, 33 और 4 37, और घटाने पर 27, 29, 29 4 33 आएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 का करेंगे तो 22, 22 6 12 28 हो गया, और घटाएंगे तो 16 आएगा, ये भी नहीं है। फिर 7 और 8 से नहीं जाएगा, 9 9 10 से भी नहीं, और सीधे अभी 11 से ये जाएगा 12, और 11 12 12 में से 11 घटेगा तो 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह ऋण, उत्तर में ऋण है तो वो चिन्ह आके कहाँ लग जाएगा, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को ऋण लग जाएगा। तो ये हमारा 11 और ये धनात्मक हो गया, और यहाँ पर ये उत्तर आएगा
धन 11 ऋण 12 और यहाँ से हम चरांक ले लेते हैं। ऋण x बराबर 11x ऋण 12x। उसको उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये उत्तर आ जाएगा 44x वर्ग प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3। कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो कॉमन में हम 11 के पहाड़े में 44 आता है, तो 11 भी बाहर आएगा और x भी बाहर आएगा। 11x बाहर ले लिया, 44 में 11 से भाग दिया तो 4, x और में x से भाग दिया तो x, धन 1, और यहाँ पर हमने माइनस बाहर ले लिया और 3 बाहर ले लिया क्योंकि 12 3 से कटेगा, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ x नहीं है। 3 हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 4x, और ये माइनस कैसे आता है, प्लस और माइनस के गुणा करने से भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ दो चिन्ह है प्लस माइनस में, जिसमें से हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा प्लस। तो प्लस और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1, तो इस यही ब्रैकेट आ गया यहाँ पर। तो मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। और पहली राशि में से 4x धन 1 बाहर लेंगे, दूसरी राशि में से 4x धन 1 बाहर लेंगे, तो पहला कोष्टक पूरा बाहर आ रहा है 4x धन 1, दूसरा कोष्टक लग जा रहा है, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है। और जैसे हम 4x धन बाहर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 11x, और यहाँ से बाहर आ जा रहा है तो ये -3। तो इस तरह से ये उत्तर आ चुका है। तो 6.1 पूरा करके दिखाना है।